दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आप अपने एप्लीकेशन को कैसे सक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सबसे पहला पॉइंट है, आप अपने एप्लीकेशन के जो टारगेटेड ऑडियंस है उनको समझिए और आपका जो एप्लीकेशन है वो जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है, पहले सबसे आपको ये समझना है। ठीक है, देखो क्या होता है, जब भी आप एप्लीकेशन बनाते हो ना, इतना याद रखो, अब तो प्ले स्टोर पे भी बहुत सारे एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर ने रिजेक्ट किया है, बहुत सारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर ने रिमूव किया है। रीजन सिर्फ एक है कि प्ले स्टोर क्लीन कर रहा है। अब प्ले स्टोर भी समझ चुका, पहले क्या था, आधे घंटे में कोई भी आप प्ले स्टोर पे पब्लिश किया जा सकता था, फिर 1-2 दिन होने लगा, फिर 7 दिन का टाइम लगने लगा। बट अब ऐसा हो गया है कि आपको ये जो पॉलिसी लाई ना गूगल ने कि आपको पहले 20 लोगों के साथ टेस्ट करना है, ये जो लंबा सा प्रोसेस बना दिया है, इस बीच पहली बात तो फालतू के एप्लीकेशन अब प्ले स्टोर पे अपलोड ही नहीं हो रहे हैं। दूसरा, क्रॉस चेक बहुत हो रहे हैं, एप्लीकेशन बहुत बार रिजेक्ट हो रहे हैं, बहुत बार क्रॉस चेक हो रहा है। ठीक है, तीसरा, पहले क्या होता था, बहुत सारी चीजें हाइड कर दी जाती थी गूगल प्ले से और एप्लीकेशन को पब्लिश करने के बाद वो फंक्शनैलिटी को एक्टिवेट किया जाता था। तो अब ऐसा नहीं रहा है, अब आपसे गूगल क्रेडेंशियल भी लेता है आपके एप्लीकेशन को पब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इतना आसान नहीं रह गया है एप्लीकेशन को पब्लिश करना। तो इसलिए जब भी आप एप्लीकेशन के बारे में सोचो, किसी भी कैटेगरी का एप्लीकेशन हो, तो सबसे पहले आप अपने टारगेटेड ऑडियंस के बारे में सोचो और उनको आप क्या डिलीवर करने जा रहे हो ये सोचो। जब ये प्रोसेस क्लियर रहेगा तो आगे के जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूं वो आपके लिए बहुत ही सिंपल जाएंगे। मान के चलो आपने टारगेटेड ऑडियंस को समझ लिया, अपने आइडिया को समझ लिया कि मैं इनकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप आता है। दूसरा स्टेप होता है दोस्तों रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब होता क्या है कि आप ऐसा सोचते हो और हमेशा ऐसा लगता है, कॉन्फिडेंस में रहते हो कि मैं जो आइडिया सॉल्व करने जा रहा हूं ये सिर्फ मैं ही कर रहा हूं और कोई नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आप मार्केट में रिसर्च करो कि किन लोगों ने मार्केट की उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है जो आप करने जा रहे हो। अगर तो नहीं किया है तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अगर तो कर दिया है तो उसने क्या चीजें छोड़ दी हैं वो आप अपने एप्लीकेशन में ऐड करो, तो ज्यादा चांसेस है आपके एप्लीकेशन के सक्सेस होने के। तीसरा, तो दोस्तों होता क्या है ना कि आपसे ज्यादा बेहतर आपके आइडिया को कोई भी नहीं समझ सकता है। तो डिपेंडेंसी आप बिल्कुल मत रखना डेवलपर के ऊपर कि आपने उसको आइडिया बता दिया, आपने उसको आपका कॉन्सेप्ट समझा दिया तो वो आपके लिए बेहतर एप्लीकेशन डिजाइन करके देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि आपने जितना समझाया है उतना ही सामने वाला समझ पाया है। डीपली आप कितना समझ चुके हो अपने टारगेट ऑडियंस को, वो आपका जो डेवलपर है या डेवलपिंग पार्टनर है वो नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो कभी भी एप्लीकेशन के डिजाइनिंग के टाइम, कोई भी डेवलपमेंट कंपनी एप्लीकेशन के डिजाइनिंग टाइम में अच्छा खासा आजकल टाइम देने लगे हैं। पहले बहुत जल्दी चीजें हो जाती थी, ज्यादा डिजाइन पे काम नहीं किया जाता था, लेकिन आजकल डेवलपमेंट कंपनी कोई भी हो लगभग 15 दिन टाइम देते हैं वो लोग डिजाइनिंग पार्ट में। और मुझे ऐसा लगता है डिजाइनिंग पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कोडिंग पार्ट में डिजाइनर जो डिजाइन किया है उसको, मतलब यूआई और यूएक्स में जितना भी काम हुआ है उसको देख के ही कोडर को क्या बस कोड करना, फंक्शनैलिटी को ट्रिगर करना, हो गया काम। ठीक है, बट आपका क्या काम है, जब डिजाइनिंग हो रहा है तो एप्लीकेशन पे हर स्क्रीन पे क्या फंक्शनैलिटी कैसी होनी चाहिए ये सारी चीजें आप डिजाइनर को बताओ, उसका एक वाई फ्रेम बनाओ, प्लस एडमिन पैनल का भी डिजाइन बनाओ कि आपको एडमिन पैनल में कितना कंट्रोल चाहिए। ठीक है, वरना समटाइम क्या होता है कि जो आपका जब एप्लीकेशन बन के रेडी होता है ना उसके बाद प्रॉब्लम आती है कि भाई मेरे को एडमिन पैनल में ये भी फंक्शन चाहिए, वो भी फंक्शन चाहिए, तो फिर मजा नहीं आता है। जितना एप्लीकेशन में आपने डिजाइन किया है, जैसे मान के चलो एप्लीकेशन में अगर 12-15 स्क्रीन बने हैं तो मैं समझता हूँ एडमिन पैनल में 20 से ज्यादा स्क्रीन बननी चाहिए, क्योंकि एडमिन पैनल में ज्यादा काम होना चाहिए। आपके एप्लीकेशन का 100% नहीं 200% कंट्रोल होना चाहिए आपके पास। जो सामने वाला यूजर आपका एप्लीकेशन यूज कर रहा है उसके बारे में ABCD Z तक सब पता होना चाहिए आपको, कब यूज करता है, क्या करता है, कौन सी एक्टिविटी कर रहा है वो आपके एप्लीकेशन में। जब इतना डीप आपको पता रहेगा तब जाके आपके एप्लीकेशन के सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, जब आपने डिजाइनिंग करवा लिया, आपने यूजर इंटरफेस करवा लिया, तब डेवलपमेंट पार्ट में क्या करना है आपको, डेवलप होने के टाइम या डेवलप होते समय आपको कम्युनिकेशन बनाए रखना है अपने डेवलपमेंट पार्टनर या फिर डेवलपमेंट कंपनी से, ताकि आपको यह समझ में आए कि काम कैसा चल रहा है आपका, कौन सी फंक्शनैलिटी पे काम हो रहा है। अगर आपको डेवलपमेंट कंपनी ने 60 या 70 या 90 डेज का टाइम दिया भी होगा, लेकिन अगर आप रेगुलर कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि और कितना समय लगने वाला है। देखो, डेवलपमेंट कंपनी जो आपको टाइम देती है, देयर आर मोर पॉसिबिलिटीज कि वो लोग उस डेडलाइन पे कंप्लीट नहीं कर पाते, उससे ज्यादा समय लगता है। लेकिन जब आप डेली कम्युनिकेट करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेडलाइन कब उन्होंने जो दी है उस टाइम पे होगा या नहीं होगा। अब इससे क्या होता है, जब आपको ये पता है कि आपका एप्लीकेशन उस डेडलाइन पे कंप्लीट नहीं होगा तो थोड़ा और आप अपने माइंडसेट को आगे बढ़ा के चलोगे, भाई मेरा उस टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा और उस हिसाब से आप अपने प्रमोशंस
के लेवल को लेके चलोगे। वरना डेडलाइन जो डेवलपमेंट कंपनी देती है उस टाइम पे अगर आप रेडी हो जाते हो कि भाई मेरे को उसी टाइम पे एप्लीकेशन मिल जाएगा और आपने बहुत सारे ऐसे इवेंट्स वगैरह अरेंज कर दिए, प्रमोशन का काम स्टार्ट कर दिया, तो वहां पे आपका लॉस हो जाएगा। तो ऐसे बिल्कुल मत करना, ठीक है। आपको एप्लीकेशन डेली कम्युनिकेट करो, एप्लीकेशन लो, और जब आपको एप्लीकेशन डिलीवर होता है, एडमिन पैनल मिल जाता है, तो मैं समझता हूं 5-10 दिन आपको टेस्ट करना चाहिए अकेले खुद से, ठीक है। टेस्ट करो, उसके बाद में आप जो है एप्लीकेशन को पब्लिश करो, या फिर स्टार्टिंग में जब आपका एप्लीकेशन फेज 1 में या कुछ स्क्रीन बन जाते हैं तो भी आप पब्लिश कर सकते हो। उससे क्या होता है ना, आपका क्योंकि प्ले स्टोर पे आने में 20 दिन का टाइम लगता है, तो उस बीच आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। टेस्ट करने के बाद, पब्लिश करने के बाद, उसके बाद दोस्तों मेन स्टेप आता है प्रमोशन, ठीक है। और प्रमोशन के बाद दोस्तों आता है मेन स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, यानी वो होता है मेंटेनेंस। आपके एप्लीकेशन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये क्या होता है ना दोस्तों, एक बार हमने गाड़ी खरीद ली, इसका मतलब ये नहीं कि हमको उसमें पेट्रोल नहीं भराना है या फिर उसको मेंटेन नहीं करना। मेंटेन भी करना पड़ता है, सर्विसिंग करानी पड़ती है, पेट्रोल भराना पड़ता है। वैसी एप्लीकेशन है, आपने अगर एप्लीकेशन बना लिया तो इसका मतलब ये समझ के चलो कि उसमें मेंटेनेंस भी आएगा, सर्वर कॉस्ट भी आपको देना पड़ेगा, है ना। मेंटेन करोगे तभी आप लंबे समय तक अपने एप्लीकेशन से कमा पाओगे, क्योंकि धंधा है वो, आपका बिजनेस है। आपने सोच के ये बनाया कि मैं बना दिया, छोड़ दिया, मार्केट में कमा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है वो, है ना। उसमें आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो ये सारे स्टेप को जब आप फॉलो करोगे तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि आपका एप्लीकेशन 80% सक्सेस हो जाएगा। बाकी के जो 20% है, अब वो यूजर पे आप छोड़ दो कि वो आपको सामने से क्या फीडबैक दे रहे हैं, वो कैसे आपके एप्लीकेशन पे रिएक्ट कर रहे हैं, उन पे भी छोड़ोगे ना, तब 80% आपके हाथ में, 20% यूजर के हाथ। समटाइम ऐसा भी होता है, बहुत अच्छे एप्लीकेशन भी फ्लॉप फेल हो जाते हैं, बट उसके पीछे वही ये सारे अगर आपने स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है फेल हो जाएगा। बट ये सारे जब स्टेप आप फॉलो करके जाओगे तो देयर आर पॉसिबिलिटी कि आपका एप्लीकेशन सक्सेस हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये सारे स्टेप समझ में आ गए। अगर आपको समझ में आ गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।